दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमोऽहं श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिः पूज्यं भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु सबहि अभागा। चलऊ हरखि रघुनाथ करत मनोरथ बहु मन माही। देखियो जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। ये पद परति शरीर ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। ये पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। हरउर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए। इन नयननि अब जाय सियावर रामचंद्र की। कहते हैं कि सारी सभा तुम्हारी कालवश है, ऐसे विभीषण ने कह दिया। अब इसके बाद जब उनके मुंह से विभीषण सरी के भक्त के मुंह से निकला ना कि तुम्हारी सभा कालवश है, तो उनकी बात सच्ची। सचमुच रावण की सभा कालवश हो गई। उनके मुंह से जो बात निकली वो कभी झूठी होने वाली तो है नहीं। और बात ये है कि आयु तो शरीर की तभी तक होती है ना जब तक उसमें जीव रहे। जब जीव ही उसमें से निकल जाए तो आयु कहाँ से रहेगी। तो जीव भवदंग्र सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। ये जो लंका है ये तो दुष्टों का जंगल है और इसमें विभीषण जी जो हैं वो आपके सेवक हैं, इसी में रहते हैं और वो चिंता से ग्रस्त हो रहे हैं। तो जब ऐसा कह करके विभीषण ने भगवान की ओर यात्रा की, बोले चलो अब तुम्हारी ओर से हम विमुख हुए, राम के सन्मुख हुए। उसी समय सबकी आयु क्षीण हो गई, क्योंकि एक तो कह दिया सभा कालवश तोड़ और दूसरे जीव रूप विभीषण जी वहां से निकल गए, सब आयुहीन हो गए। तो शंकर जी महाराज समर्थन करते हैं कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। हे भवानी, हे पार्वती, जो साधु की अवज्ञा करता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तुरंत उससे अखिल कल्याण की हानि हो जाती है। जरे नगर अनाथ कर जैसा। जब हनुमान को लोगों ने लात मारे तो क्या हुआ कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरे नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी को लात मारने से लंका जल गई और विभीषण जी को लात मारने से लंका जीवहीन हो गई, आयुहीन हो गई। लंका का तो सत्यानाश उसी दिन हो गया। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। जब रावण ने विभीषण का त्याग किया उसी समय वो वैभव रहित हो गया, भाग्य रहित हो गया।
जो भाग्य माने पूर्व जन्म के कर्म से जो आया है उसको तो भाग बोलते हैं, तो अभागा हो गया, वो तो हकदारी में मिला है, भाग है माने हकदारी है, और अभागा माने जो उसको हकदारी में पूर्व जन्म के कर्म से जो फल मिला था सो गया, और इस जन्म में जो तपस्या करके उसने वैभव प्राप्त किया था, इस जन्म के कर्मों का फल वैभव है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल भाग है, तो दोनों ही उसके चले गए, प्रारब्ध भी उसका नष्ट हो गया और उसका जो वर्षक्रियमाण कर्म है वो भी नष्ट हो गया। अब तो ये आनंद में भर करके अस कही चला विभीखन जबही, आयु ही न भये सब तबही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, रावण जबहि विभीखन त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चलेउ हरखि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही, देखी हूँ जाई चरण जल जाता, और नारी दंडक कानन पावनकारी। अब हर्ष में भर करके विभीषण जो है वो श्री रामचंद्र जी के पास चले। अब रामचंद्र जी के पास चलने में उनके मन की वो दशा हुई जैसी दशा अक्रूर की श्री कृष्ण के पास चलने के लिए भागवत में जैसा वर्णन है बिल्कुल वैसे ही वर्णन यहाँ दिया। करत मनोरथ बहुमन माही, मन में तरह तरह के मनोरथ कर रहे हैं। मन के रथ पर चढ़ करके मानो पहले ही रामचंद्र के पास पहुंच गए। मनोरथ मन रूपी जो रथ है ना, उसी को ये मन का रथ है। भगवान के पास पहुंचने के लिए यदि कोई झूठ मूठ मनोरथ भी करे, हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे और ऐसे पांव छुएंगे और वे हमारे सिर पर ऐसे हाथ रखेंगे और ऐसी प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे, ये यदि मन में आने लग जाए मनोरथ, ये वे लोग अभागे हैं वो जो समझते हैं कि झूठ मूठ मनोराज्य करने से, कल्पना करने से क्या फायदा है। असल में इस कल्पना में ही इतनी शक्ति है कि संसार की सारी कल्पना को ये छुड़ा देती है। ये साधक कल्पना है, बाधक कल्पना नहीं है। संसार से वैराग्य कराने के लिए इस कल्पना की जरूरत है। अब मन में तरह तरह के मनोरथ हो रहे हैं। बोले आज जा करके मैं भगवान के चरण कमल का दर्शन करूंगा। कैसे होंगे वो चरण कमल? बोले अरुण तलवे लाल लाल होंगे और मृदुल बड़े कोमल होंगे और वे अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं। उन्हीं का स्पर्श करके तो ऋषि पत्नी अहल्या जी तर गई थी। इतनी पापिनी को भी उनके स्पर्श ने तार दिया। अजी एक अहल्या की क्या बात कहें। दंडक कानन पावनकारी, जो व्यभिचार का अड्डा बन गया था, है ना, जहाँ का राजा बड़ा अन्यायी हो गया था, वो महाराज भृगु ऋषि ने साप दे करके सारी भूमि को ही अपावन बना दिया था। उस भूमि को पावन बनाने वाले भगवान के चरणारविंद हैं। दंडकारण्य को, और जिन चरणों को जनक नंदिनी भगवती श्री सीता जी अपने हृदय में लगाए रखती हैं और जिनका ध्यान करती हैं, कैसे कपट कुरंग संग दरदाए, जो उस कपटी हरिण के साथ धरती पर नंगे पांव दौड़े हो, वे चरण जिनका श्री जानकी जी हमेशा ध्यान करती रहती हैं। तो माया मृगम दैतये सित मनवधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हे महापुरुषम, तुम्हारे चरणारविंद की वंदना करते हैं। तो अपनी प्रिया श्री जानकी जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए जानते हुए भी कि ये माया का मृग है, कपट मृग है, और उसके लिए दौड़ पड़े। ये नहीं कहा कि जानकी जी तुम्हारी जो इच्छा है ये गलत है ना, ये हरिण सच्चा नहीं झूठा है। और ये नहीं कहा, सोचा इनका मन कैसे तोड़ दें, इतना बड़ा राज्य छोड़ करके
जनकपुर छोड़ करके, अयोध्या छोड़ करके, इतना बड़ा राज्य वैभव भोग सुख करके छोड़ करके ये मेरे लिए मेरे साथ आई हैं, तो इनकी इच्छा का व्याघात मैं कैसे करूं? इतना प्रेम करते हैं। दैतेप्सितम अन्वधावत, तो ऐसे जो धरती में हरिण के पीछे पीछे दौड़ने वाले जो चरण हैं, और भगवान शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में जो कमल के रूप में विराजमान हैं, विभीषण जी अपने मन में सोचते हैं, अहो भाग्य है मेरे कि मैं उनका दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, दे पदयाज बिलो की हो इन नैननी अब जायो। जिन चरणों की पादुका को भरत अपने हृदय में लगा करके रखते हैं, और जिन चरणों में अपना मन लगा करके भरत जी ने रखा है, उन्हीं चरणों को आज मैं जा करके देखूंगा, इन्हीं आंखों से, और अभी देखूंगा।